फॉर दैट आपने विज़िट किया यहाँ पे, तो उसमें आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या था? मेरे को करीब 1 साल पहले लोअर बैक एक स्टार्ट हुआ था। तब हल्का हल्का था। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, गोल्फ वगैरह खेलता हूँ, तो लगा कि क्योंकि बैक के ऊपर ही इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है तो उसके कारण हो गया होगा, तो बहुत ज़्यादा उसका मैंने वो नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे करके वो बैक एक मेरा थोड़ा बढ़ने लग गया और अब मेरे को रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी होने लगी। तो हाँ, मैं अपने डॉक्टर के पास पहुंच गया, जिस हॉस्पिटल में हम आम तौर पे जाते हैं। तो सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा आप एमआरआई कराइए। एमआरआई जब उनके पास पहुंची तो देख के बोले कि ये तो आपको अभी थोड़ा ये स्लिप डिस्क हो गई है और बल्ज हो गई है, और आप जो है वो मेरी एक असिस्टेंट है बराबर वाले रूम में, उसके पास जाइए, वो आपको समझा देंगी कि क्या करना है। हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि जी आप बेल्ट पहनिए, आगे मत झुकिए, ये वाली एक्सरसाइज करिए, ये करिए, ये मेडिसिन खाइए। और जो था मतलब कि आप एक एक्टिव लाइफ से आप डॉक्टर की एडवाइस ये थी कि आप एक इनएक्टिव लाइफ के अंदर आ जाइए, क्योंकि इसका कोई इमीडिएटली बोलता है इलाज नहीं है, बल्कि आपको तो ओल्ड एज में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। ये बहुत डिप्रेशन हुआ ये सुन कर के। और उसके बाद हम एक स्पोर्ट्स वाले एक डॉक्टर के पास गए, जो कि हमें जानता था, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड था। उसने सारा एमआरआई वगैरह देख के बोला कि साहब इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, और लेकिन ये इश्यू तो है। हमने कुछ दिन तो कम रखा, फिर दोबारा से फिर खेलना शुरू कर दिया। और अभी एक स्टेज ऐसी आई कि लगा कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं अपना गूगल सर्च करके क्यू स्पाइन है उसके पास पहुंच गया। 1 महीने तक उनके साथ किया, और उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ मनी। और जो उनका प्रोसेस है वो टोटली अनसाइंटिफिक है। और रिसर्च किया तो एक हॉलिस्टिक वाले हैं, उनके पास पहुंच गया। वो लोग रस्सी वगैरह बांध करके, इधर नॉट्स वगैरह लगा करके, और तब वो आपको ऐसा बांध के ऐसे जकड़ देते थे। और उसके बाद उनकी कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी, काफ़ी कॉस्टली मेडिकेशंस थी उनकी, अपनी खुद की बनाई हुई। और वो ली मैंने करीब 2 महीने तक उनका इलाज मेरे पास चलता रहा। अच्छा खासा एक फाइनेंशियल पैकेज उनके पास मेरे को पे करना पड़ा। थोड़ा बहुत करीब 2 मंथ तक वो चला। हाँ, 2 मंथ्स तक चला है, क्योंकि थोड़ा लगा मेरे को कि शायद को थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन वो एक सिम्टोमेटिक टाइप का इम्प्रूवमेंट था कुछ। एट द एंड ऑफ द 2 मंथ्स मैं लगा यार अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आज द डॉक्टर देयर कि शुरू में लगा ऐसा कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अभी आई एम जस्ट अबाउट द सेम। तो सर जैसे आप कौन से स्पोर्ट्स में हैं सर? क्या आपका हॉबी क्या है? क्या कौन सा स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं? मैं एक्टिवली अपना गोल्फ़ खेलता हूँ, और हफ्ते में 3 दफ़ा। एंड उसके अलावा शाम को करीब 1-1.5 घंटा वॉक है, एक्सरसाइज है, थोड़ा जिम है, फिर स्विमिंग है। ये भी मतलब कि डेली, मतलब हफ्ते में 3 दफ़ा खेला, लेकिन ये एक्टिविटी हमारे पूरे 6 दिन इसमें चलता है। सर का बहुत एक्टिव रूटीन रहता है, और उसमें स्विमिंग है या गोल्फ है या वॉकिंग है या इवनिंग वॉक है या और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो वो करना चाहते हैं वो सारी करते हैं। सो इस लाइफ को छोड़ के वो इनएक्टिव लाइफ में शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो अभी आपको यहाँ पे हम लोगों को विज़िट किए हुए कितना दिन हुआ है सर? आपके यहाँ विज़िट करके तो मेरे को करीब 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते करीब हो गए हैं। 2 हफ्ते हुए हैं, और जिसमें हमने आपको 9 सिटिंग दिया है। टुडे इज़ जो है आपका 9th सिटिंग था। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कोई हमने मेडिसिन वगैरह कुछ प्रिस्क्राइब किया था क्या?
नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली यहाँ पर, और किसी भी तरह का कोई फॉलोअप भी नहीं आपकी तरफ से आया था। जो भी था वो यहीं पर ही करते थे। लेकिन मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि एक स्टेज ऐसी आई कि अचानक मेरा राइट साइड पूरा जाम हो गया और इतना ज़्यादा पेन हो गया कि आई वॉज क्राइंग विद पेन। तो मैं दूसरे एक हॉस्पिटल में गया जहाँ पर के कुछ हमारे जान पहचान के डॉक्टर्स थे, और वहाँ ऑर्थोपेडिक विंग और न्यूरो सर्जन, ये दोनों एंगल से किया। उन्होंने इतने टेस्ट करे कि मैं खुद समझ में नहीं पा रहा हूँ कि MRI वगैरह किया, एक्सरे किया, तो समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा न्यूरो वाले ने अपने जितने न्यूरो वाले होते हैं, जो अपना नर्व्स का टेस्टिंग है, यहाँ तक कि हार्ट का भी उन्होंने जो है वो कितना आपका वो पंपिंग का क्या है वो भी सारे टेस्ट कर ले, विच वर वेरी रेयर। और साथ में आपके हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और HIV तक का भी उन्होंने टेस्ट कर लिया। समझ में नहीं आता उसका मेरा बैक से क्या लेना देना है। Exactly. और उसके बाद जब ऑर्थोपेडिक और इनसे मैंने डिस्कस किया तो बोलते आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके पीछे रॉड लगेंगी। ऐसे डियर तुमने पीछे रॉड लगा दी तो मैं तो बेंड भी नहीं कर पाऊँगा, और जैसा आप बता रहे हो कि 5-6 महीना तो मेरा जो है व्हील चेयर में निकल जाएगा, मतलब कि आई एम गॉन, आई एम फिनिश्ड, लाइफ इज़ फिनिश्ड। उसके बाद फिर मैंने जो है फिर रिसर्च करना किया। अब मैं डर गया था, ऐसे यार ये तो ज़िंदगी ऐसे तो नहीं ख़त्म हो सकती। और फिर रिसर्च करते करते कहीं पर उस ऑर्थोपेडिक के मुंह से कैरोप्रैक्टर का नाम निकल गया। वो मेरे दिमाग में घुस गया, उससे पहले नहीं पता था। फिर गूगल पे सर्च किया तो मेरे घर के नज़दीक सबसे नज़दीक आपका था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं यहाँ पहुँच गया। मेरा फर्स्ट सिटिंग के अंदर ही करीब 50-60% जो पेन रिलीफ मेरे को यहाँ मिल गया। एंड नेक्स्ट 3 सिटिंग्स के अंदर आई वॉज एक्चुअली क्वाइट फाइन। और जो मेरा गेम बिल्कुल बंद के करीब हो गया था, लोगों को मैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देने लग गया था कि मैं गांव में हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, और किसी वजह से अपना एक्चुअल नहीं बताता था कि बैक पेन है, लेकिन वो भी धीरे उनको पता लग गया। लेकिन वो जो मेरा एक ख़त्म होते जा रहा था, दोबारा से आपके पास आने से वो दोबारा से रिन्यू हो गया और रिवाइव कर गए आप वापस से। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि ना कोई मेडिसिन, ना कोई सर्जरी, ना वो इतना सारा जो है वो प्रेशर कि आप आज हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका ऑपरेशन होगा, आपका ये होगा, वो होगा। फियर was so much. So आई डोंट थिंक कि इसके अलावा लोअर बैक पेन के लिए कोई बेटर ऑप्शन कोई दे सकता है। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, सुना है लोगों से, कई घंटे तक का वेटिंग होता है, फिर कई बार नंबर भी नहीं आता, स्पेशली कायरोप्रैक्टर के यहाँ ऐसा होता है। आपको जो टाइम दिया जाता है या जो टाइम आपको एक अपॉइंटमेंट लास्ट, जैसे आज का सिटिंग हुआ, आपको नेक्स्ट विजिट का आज एक टाइम दे दिया आपको, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ कि मतलब उस दिन आने में कोई दिक्कत हुआ हो या आपका कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ? एवरीथिंग इज़ क्वाइट फाइन, स्मूथली आते हैं, अपॉइंटमेंट से स्मूथली ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? मेरा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो आपका जो फ्रंट डेस्क है वो मॉर्निंग में आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता है कि आपको किस टाइम पर आना है, आप अपने टाइम से आइए। उसके बाद कोई डिले नहीं यहाँ पर होता है, आपको जो टाइम दिया हुआ उसी टाइम पर ही विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आप खुद पर्सनली जो है वो ट्रीटमेंट को हैंडल करते हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आपका पर्सनल है। इट इज़ नॉट दैट कि कोई असिस्टेंट आपको आगे इधर उधर खींच तान रहा है। सो दैट वे जो प्रोसीजर सेट है आपका और जो सिस्टम है वो एक बहुत ही अच्छा पेशेंट के लिए एक आई वुड से कि आज के ज़माने में इससे वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे आपका इतना सेटिंग्स हो गया है और आपका सारा मूवमेंट, तो जो आप भी स्विमिंग जो भी आपका मूवमेंट था, वॉक का आपका मूवमेंट था, या और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी आप करते थे, या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आप मूवमेंट पहले कर पा रहे थे, अभी आपको कहीं पे कोई भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपका डे रूटीन में, डेली एक्टिविटी में? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले जिस स्टेज के ऊपर मेरा स्टार्ट हुआ था उस समय जो मेरी कंडीशन थी, आज मैं उससे भी बेटर हूँ।
बेटर परफॉर्म करता है। मच बेटर परफॉर्म कर पा रहा हूँ। इतना बेटर तो मैं ऐसे लग रहा है कि 10 साल यंगर हो गया। मैंने ये इसीलिए पूछा था बिकॉज आपने मेरे को बोला था कि गोल्फ में अब आप पहले से ज़्यादा अच्छा हिट मार पा रहे हैं, इसीलिए मेरा पूछना ये ज़रूरी था कि आपका परफॉर्मेंस अब पहले से कुछ बेटर हुआ है। जो मेरे को हरा देते थे आज वो अपनी हार से डरते हैं।